हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाटा मोटर्स के बारे में हम बात करेंगे। टाटा मोटर्स के क्वार्टर 3 के नतीजे आ गए हैं, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के नतीजे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद जनवरी के सेल्स के भी डेटा आ गए हैं, वो हम आपको बताएंगे। बजट में बहुत बड़ी बात करी है वित्त मंत्री मैडम सीतारमन ने। वो क्या किया कहा है और टाटा मोटर्स को उसमें क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, शेयर टारगेट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे डेटा है जो आपको वैल्यू देंगे और आपकी लर्निंग होगी, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएंगी एज एन इन्वेस्टर, और अगर आप इन्वेस्टर नहीं भी है तो भी आपकी लर्निंग के लिए दोस्तों। दोस्तों, ये एक महीना पुराना ही डेटा है, देखकर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। देखिए, जैसे ही जनवरी की शुरुआत हुई थी, मतलब 2021 की शुरुआत हुई थी, स्टॉक 190 के लेवल के आसपास था। उसके बाद स्टॉक ने बहुत बड़ी जो रफ्तार पकड़ी थी इस लेवल पर। तो इस लेवल पर जो रफ्तार पकड़ी थी, स्टॉक 240 तक पहुंच गया था, 210 के लेवल तक, क्योंकि कुछ न्यूज आ गई थी कि टेस्ला और टाटा का कोई जॉइंट वेंचर होने वाला है। लेकिन उस न्यूज को खारिज किया गया कि नहीं, ऐसा कोई न्यूज नहीं है। लेकिन उस न्यूज के बावजूद भी, मतलब ऐसा कुछ जॉइंट वेंचर नहीं था टेस्ला का और टाटा मोटर्स, लेकिन फिर भी स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पर ही आप देख सकते हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ही गया। और फिर देखिए, मार्केट हमने देखी है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में बजट को लेकर थोड़ा एप्रीहेंशन था इन्वेस्टर्स को। थोड़ा स्टॉक भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पर करेक्ट हुआ है। मार्केट भी उस समय में करेक्ट हुई थी। लेकिन बजट के बाद आप देखिए, स्टॉक में बहुत जोरदार मूवमेंट है। 326 रुपए तक बजट के बाद स्टॉक का प्राइस पहुंच गया है। तो क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वार्टर 3 के नतीजे दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हमको आपको जानने की जरूरत है, टाटा मोटर्स एक टर्न अराउंड स्टोरी जैसा है, इसीलिए शायद हो सकता है इन्वेस्टर्स को बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा हो, क्योंकि ये एक लॉस से प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। अभी तक प्रॉफिट हमको देखने को नहीं मिला है, बड़ा बड़ा प्रॉफिट, लेकिन लॉस से प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, और इसीलिए आप इंटरेस्ट देख सकते हैं। देखिए, ये टाटा मोटर्स कंसोलिडेटेड है, इसका मतलब है जेएलआर भी यहां पर इंक्लूडेड है। रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 5.5% बढ़ा है। एबिटा जो है 11,000 करोड़, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पॉजिटिव में है। फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। अगर आप एक साल पहले जाएं तो ये सब जो आप आंकड़े देख रहे हैं, आपको ये नेगेटिव में देखने को मिलते हैं। और आप स्टॉक प्राइस भी अगर उस समय का देखें तो अच्छा खासा आज के स्टॉक प्राइस से तो गिरा ही हुआ था। 170 180 के लेवल पर भी स्टॉक प्राइस था। इनफैक्ट मार्च अप्रैल में जब पैनिक आया था तो स्टॉक प्राइस तो और नीचे चला गया था। तो जेएलआर का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। जेएलआर का एबिटा 15.8% तक हुआ है। टाटा मोटर्स का जो एबिटा है 6.8%, मतलब भारत में और भारत के बाहर बिजनेस अच्छा खासा हो रहा है। पीवी का मतलब होता है पर्सनल व्हीकल, उसका रेवेन्यू देखिए ईयर ऑन ईयर 78.5% बढ़ा है। और ये एक ऐसा साल जहां पर लगभग 2-3 महीने कोई बिजनेस ही नहीं हुआ था, और वहां पर भी ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस करना एक पॉजिटिव संकेत देता है। एबिटा 3.8% बढ़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है। अगर आप 1.5 साल पहले, 2 साल पहले अगर आप देखें टाटा मोटर्स का, तो ये सब नेगेटिव में थे जो फ्री कैश फ्लोज थे। देखिए, आप रेवेन्यू को देख सकते हैं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देख सकते हैं, फिलहाल अभी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये देखिए 4,200 करोड़। और अगर आप प्रीवियस ईयर के साथ तुलना करें तो तुलना ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं। हाँ, अगर आप 9 महीने का देखें ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आज भी नेगेटिव मिलेगा, जो उसकी हमने आपको बताया कि टाटा मोटर्स अभी भी टर्न अराउंड स्टोरी है, प्रॉफिट में आई नहीं है दोस्तों। रेवेन्यू है, आप देख सकते हैं, अगर आप 9 महीने का देखें तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव इसीलिए क्योंकि जो 3 महीने थे अप्रैल से जून के, तो वहां पर कुछ बिजनेस नहीं हुआ होगा, चाहे वो भारत हो या भारत के बाहर हो। एबिट जो जो है वो बिल्कुल उतना ही है। तो भी एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो 6 महीने का जो परफॉर्मेंस जितना था, वो 9 महीने में हमको वो देखने को
मिल रहा है। देखिए एबिट जो है आपको, देखिए ऐसे हम कहें तो सिर्फ 6 महीने का ही बिजनेस हुआ है, लेकिन उतना ही है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत देता है दोस्तों। अब आपको बताते हैं टाटा मोटर्स जो भारत में है और जो जेएलआर है उसके बारे में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता देते हैं। जो भारत का जो बिजनेस है, भारत में भी अब जो गाड़ियां हैं, चाहे आप टियागो को ले सकते हैं, हैरियर को ले सकते हैं, नेक्सॉन को ले सकते हैं, और अभी नए भी ब्रांड आ रहे हैं, तो उनका भी अच्छा खासा टाटा मोटर्स का रिस्पेक्ट हम देख रहे हैं मार्केट में अभी हो रहा है। रेवेन्यू 35% बढ़ा है, एबिट जो है 0.3% है, और फ्री कैश फ्लो 2.2 हजार करोड़ का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर कॉमर्शियल व्हीकल, इस पर मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात कही है, जैसे कॉमर्शियल व्हीकल जो ट्रक्स है, जो बड़े बड़े जो आप हाईवे में जो मीडियम हैवी व्हीकल्स देखते हैं, उसके बारे में बात करी गई है। तो वो भी आप Q2 की तुलना में देखें तो बिजनेस बिल्कुल डबल हुआ है। हाँ, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो 2020 थोड़ा सा अटपटा सा साल था, तो वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अच्छा खासा काम चल रहा है। नेक्सॉन की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है 2500 गाड़ियां बिक चुकी है। मार्केट शेयर अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो गया है। देखिए पर्सनल व्हीकल का मार्केट शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर, YTD अगर आप देखें तो 7.8% हो गया है। मतलब 100 गाड़ियों में से लगभग 8 गाड़ियां आज टाटा की चल रही है, जो कि 2020 मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4.8 मतलब 5 के आसपास था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में नेक्सॉन जो है मार्केट लीडर ऑलरेडी बन चुका है, तो ये एक एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो भारत के बिजनेस को लेकर है दोस्तों। पिछले 2-3 सालों में अगर टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, तो जेएलआर या जैगुआर लैंड रोवर जो गाड़ी है उसका परफॉर्मेंस नहीं करने का, जो कि अब टर्न अराउंड दिख रहा है, क्योंकि यूरोप मार्केट है या चाइना मार्केट है, वहां पर बिजनेस अच्छा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 439 मिलियन पाउंड ये बढ़ चुका है। ये पॉजिटिव में है, यही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसको हमने नेगेटिव में भी देखा है। हम अगर 2 साल पहले ये वीडियो बना रहे होते तो आपको ये नेगेटिव में डेटा दिखते। देखिए पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो भी आप देखिए 562 पाउंड के पास है दोस्तों। ये Q3 का एक रिकॉर्ड है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। और आप उसके अलावा देख सकते हैं लिक्विडिटी 6.4 बिलियन की है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो इसको पॉजिटिव बनाती है। पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो है, और Q4 के लिए कंपनी ने कहा है कि वो आज पॉजिटिव है। तो दोस्तों अभी तक जो डेटा देखे, मुझे उम्मीद है इन सब डेटा से आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, आपकी लर्निंग में मदद हो रही होगी। अगर ऐसा है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक थम्स अप कीजिएगा। अब डेटा हम बता रहे हैं जनवरी के महीने में। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो थोड़ा समय तो देना ही चाहिए कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो ये जनवरी के महीने का डेटा है। इससे पहले हम अक्टूबर से दिसंबर की बात कर रहे थे, और जनवरी में आप देखिए ये पॉजिटिव मोमेंटम हमको दिख रहा है। ये देखिए 53,430 गाड़ियां बिकी थी, जो 57,742 दिसंबर से जनवरी आप देख सकते हैं 8% ज्यादा गाड़ियां बिकी है। और पिछले साल 2020 में देखिए 45,242 गाड़ियां बिकी थी। तो पिछले साल की तुलना में आप देखिए 28% इंक्रीज हुआ है। अब मैं नीचे ले चलता हूं, ये तो टोटल गाड़ियां थी। अब पैसेंजर व्हीकल्स में ले चलता हूं, जो आमतौर पर हम खरीदते हैं, इंडिविजुअल्स खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, आपके फैमिली आपके फ्रेंड्स में जो खरीदते हैं। 15% दिसंबर से जनवरी चेंज हुआ है। देखिए 23,000 से 26,978 करोड़। और पूरे साल में देखिए 94% लगभग डबल हो गया है। अब देखिए 13,894 गाड़ियां बिकी थी जनवरी 2020 में, जो कि अभी डबल तक हो गई है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है कि लोग आज की तारीख में टाटा की गाड़ियां खरीद रहे हैं। अब कहां पर तकलीफ है वो आज की तारीख में, वो जो पेन है वो भी बता देते हैं। पैसेंजर कैरियर्स है, वहां पर थोड़ा पेन है। एससीवी कार्गो एंड पिकअप में है, एससीवी एपी टेंडर में है, और कॉमर्शियल व्हीकल और उनका जो एक्सपोर्ट्स है उसमें थोड़ा सा पेन
दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए भी न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरेस्टिंग न्यूज है, वो भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि वहां पर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है, देखिए पैसेंजर व्हीकल्स की तो बात हो गई, लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल्स या जो ट्रक्स जिन्हें कहा जाता है सिंपल शब्दों में, उनकी क्या हालत है, वहां पर क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बजट आया फरवरी 1 2021 में, हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस था। मतलब रोड बनाना है, हाईवेज बनाने हैं, रेलवे नेटवर्क पर काम करना है, और वित्त मंत्री मैडम सीतारमण ने 5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए आवंटित किए हैं, रोड पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए आवंटित किए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा फोकस है जो हमको बजट में देखने को मिला है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जब रोड रेलवे लाइन बनेगी तो फिर ट्रक्स की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कॉमर्शियल व्हीकल्स की भी जरूरत पड़ेगी। और टाटा मोटर्स जो है, भारत में बहुत बड़ा बिजनेस है उनका कॉमर्शियल व्हीकल्स का, जिसको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ एक एडिशनल बात आपको ये भी बता दूं, अशोक लेलैंड भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो आपकी नजर में या नोट में होना चाहिए। अब देखिए, ये जो बिजनेस होता है कॉमर्शियल व्हीकल्स का, ये साइक्लिकल होता है। साइकिल पर मैं कभी दूसरे वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। तो अभी ऐसा भी माना जा रहा है कि ये साइकिल अभी ये कॉमर्शियल व्हीकल की ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्योंकि देखिए, कॉमर्शियल व्हीकल किसी ने ले लिया तो ऐसा नहीं है कि वो हर 6 महीने में लेंगे या 1 साल में लेंगे, वो लेंगे तो 6-7 साल हो या कुछ सालों के बाद ही लेंगे। तो साइकिल को समझना इन बिजनेस में बहुत जरूरी है। और जो हमको समझ में आ रहा है, जो हम रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, कि साइकिल अब बदल रही है, तो उसको एक पॉजिटिव आप देख सकते हैं। पर्सनल व्हीकल जो हमने देखा, डेटा पर हमने बहुत सारा बात किया है, तो पर्सनल व्हीकल ऑलरेडी बिजनेस अच्छा कर रहा है। हमने देखा पिछले साल जनवरी और इस साल जनवरी में आपने देखा लगभग 94% बिजनेस हुआ है, मतलब डबल के आसपास हो गया है, तो जो कि एक पॉजिटिव चीज है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बात कही है, वो है स्क्रैपेज पॉलिसी। इसका इंतजार बहुत समय से था। अभी फिलहाल स्क्रैपेज पॉलिसी जो वॉलंटरी जो बात की है, इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं कि जो भी पुराने गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां 15 साल पुराना कोई ट्रक है, कॉमर्शियल व्हीकल है, तो वो वॉलेंटरली वो है स्क्रैप में चला जाएगा। फिलहाल अभी दिल्ली में जो पुरानी गाड़ियां हैं, डीजल की जो गाड़ियां हैं, वो अभी डी रजिस्टर हो जा रही है। लेकिन अब पूरे इंडिया में ये काम होगा, बट फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने वॉलेंटरी कहा है, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट और ज्यादा इसमें फोकस करेगी। क्योंकि देखिए, ओल्ड व्हीकल है तो उनसे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, और आज पूरी दुनिया का फोकस है कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए। तो स्क्रैपेज पॉलिसी आने से रोजगार भी बढ़ेंगे, कॉमर्शियल व्हीकल बिकेंगे, उनकी मांग बढ़ेगी, तो रोजगार भी बढ़ेगा। तो वो तो गवर्नमेंट के लिए और भारत के लिए एक अच्छी चीज है ही। पुरानी गाड़ियां अगर खत्म होती हैं तो फिर पॉल्यूशन भी कम होगा, तो ये भी पॉजिटिव चीजें हैं। तो इन सब चीजों को आपको हमको ध्यान में रखना है। अब आते हैं टारगेट्स की तरफ। टारगेट में दोस्तों 5 ब्रोकरेज हाउस के हम टारगेट लेकर आए हैं। एडलविस अब पॉजिटिव है, उन्होंने 366 रुपीज का टारगेट दिया हुआ है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 315 रुपए का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल का जो रिसर्च हाउस है, उन्होंने 350 का टारगेट दिया हुआ है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, उन्होंने 325 का टारगेट दिया है। कोटक थोड़ा सा अलग उन्होंने बात करी है, उन्होंने सेल की बात की है और 180 का टारगेट दिया है। तो दोस्तों ये टारगेट आपके रेफरेंस के लिए था। टाटा मोटर्स पर रिस्क अगर कुछ है तो वो ये कि अभी भी ये टर्न अराउंड हो रहा है, अभी भी ये बिल्कुल प्रॉफिट में कंपनी आई नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भले ही इसका पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन नेट प्रॉफिट अभी तक आया नहीं है। कंपनी की कोशिश यही है कि प्रॉफिट में आए और अपना डेट को कम करे। तो उस पर हमको ऐसा लग रहा है कि कंपनी काम कर रही है, सिंसियरली काम कर रही है, और वो सब नतीजों में दिख रहा है। अगर यही वीडियो अगर आप 2019 में देख रहे होते, टाटा मोटर्स का जब रिजल्ट आया था, तो बहुत ही हॉरिबल रिजल्ट उस समय टाटा मोटर्स के आ रहे थे दोस्तों। मुझे याद है कुछ सालों पहले रिजल्ट आया था जो कि अब तक का सबसे खराब जो रिजल्ट है या सबसे बड़ा लॉस जो है वो टाटा मोटर्स ने ही बुक किया था।
अब 2-3 साल पहले का अगर आप रिजल्ट देखें तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि अब चीजें टर्न अराउंड हो रही है। तो टर्न अराउंड कैंडिडेट है टाटा मोटर्स, नजर में रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे उम्मीद है आपको वैल्यूएबल लगेगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।